वेलकम टू आवर ऑनलाइन पोर्टल ऑफ कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी। कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार पुलिस का पेपर चल रहा है और जो बिहार पुलिस में जोन वाइज पेपर हो रहा है, जो अलग अलग डेट पे हो रहा है। तो आज जो हम पेपर का सलूशन कराएंगे वो है आपका गया जोन का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गया जोन के पेपर से। जो सवाल है, पहला सवाल है, बिहार में डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार में जो डॉल्फिन दिवस है वो आपको 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यही है आपका राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक, एक और सवाल पूछ सकता है कि बिहार में जो डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो कहाँ है? तो बिहार में जो डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो है भागलपुर में है। भागलपुर में है जिसका नाम है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है। तो चलिए दूसरा सवाल पूछते हैं। दूसरा सवाल इसमें पूछा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को, है ना। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इसलिए मनाया जाता है बिकॉज जो आप एज ए ग्राहक या कस्टमर आप जाते हैं कहीं सामान खरीदने या किसी भी आप सर्विसेज का उपयोग करते हैं, तो उसमें एज ए उपभोक्ता यदि आपके साथ कोई घटना घट जाती है या आपके साथ कोई धोखाधड़ी होता है तो उससे आप जो आपका जो भी राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम है उसमें जाके आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। ठीक, तो ये है 24 दिसंबर को। और 24 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 दिसंबर को ही 1983 में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम पारित हुआ था। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम पारित हुआ था। और इसका टैगलाइन क्या है राष्ट्रीय उपभोक्ता का? तो वो है जागो ग्राहक जागो। मतलब कि ग्राहकों को अपने अधिकारों को लेके जागरूक करना है। तो चलिए हम आते हैं, इरेज कर लें, अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम। तो अगला क्वेश्चन है कि E20 का संबंध किससे है? E20 आप जानते होंगे। E20 का यदि हम फुल फॉर्म निकालें तो होगा इथेनॉल। इथेनॉल 20। इथेनॉल 20। इथेनॉल 20 आपने सुना होगा कि आजकल के जो पेट्रोल आ रहे हैं, जो फ्यूल आ रहे हैं, उन फ्यूल्स में इथेनॉल की संख्या भी मिलाई जा रही है। इथेनॉल की कुछ क्वांटिटी भी मिलाई जा रही है। तो E20 का मतलब है कि आपका यदि पेट्रोल है तो पेट्रोल में यदि 100% प्योरिटी है तो उसमें उसमें 20%, मतलब 80% पेट्रोल रहेगा, 20% आपका इथेनॉल मिक्सिंग रहेगा। इथेनॉल इसलिए मिलाया जा रहा है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए इंडिया का ये टारगेट है कि 2040 तक हमें अपना कार्बन इमिशन फ्री करना है कंट्री को। सो हम नए नए ईंधन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं जिसमें इथेनॉल E20 भी एक तरह का पेट्रोल है जो गाड़ियों में आजकल मिलना शुरू हो गया। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे पेट्रोल पंप है जो नए पेट्रोल पंप है, उनमें E20 लिखा होगा, E10 लिखा होगा। E20 का मतलब है कि आपके पेट्रोल में 20% इथेनॉल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है T40 मतलब T20 पुरुष 2024 का आयोजन कहाँ होगा? नहीं, कहाँ होगा ये, ठीक है ना, या कहाँ हुआ था? ठीक, तो ये है आपका जो T20 है। T20 का जो है ये वेस्ट इंडीज एंड यूएसए में था। वेस्ट इंडीज एंड यूएसए में होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 1970 में जगदम्बा देवी को पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? तो जगदम्बा देवी, देखिए अब बताइए, आपको लगेगा कि भाई 1970 का पुरस्कार क्यों पूछ रहे हैं? तो 1970 का पुरस्कार इसलिए पूछा जा रहा है बिकॉज ये जगदम्बा देवी हैं, ये बिहार से जुड़ी हुई हैं और बिहार का काफ़ी फेमस जो पेंटिंग है इसके लिए इनको दिया गया है। तो कौन सा फेमस पेंटिंग है बिहार का? सभी जानते हैं, मिथिला पेंटिंग है ना। मिथिला पेंटिंग की एक अपनी खासियत होती है, आप मिथिला पेंटिंग को देखते ही पहचान जाएंगे बिकॉज उसमें कुछ फिक्स चित्रों का होना, कुछ फिक्स फिगर्स का होना जरूरी है। जैसे मछली हो गई और कुछ कलर हो गए, नेचुरल कलर्स हो गए, उनको उसमें रखा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एचडीआई इंडेक्स में नीचे से 3 देश कौन से हैं? तो बहुत इनोवेटिव पूछा है कि नीचे के 3 देशों को पूछ दिया है। तो नीचे के 3 देश आप भी गेस कर सकते हैं। सोमालिया है 193 नंबर पे। कुल 193 देश थे जिसमें इंडिया का जो स्थान था 134वां था, 134वां था। और 193 पे था आपका सोमालिया था, सोमालिया जहाँ के समुद्री लुटेरे होते हैं। 192 पे आपका है साउथ सूडान है, साउथ सूडान आपने सुना होगा कि सूडान से अलग हुआ है साउथ सूडान और सूडान।
और 191 पे है आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, ओके, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो दुनिया में जितने भी समुद्री पोर्ट हैं जो कमर्शियल लेवल पे वर्क करते हैं, तो उनको उनके मॉडर्नाइजेशन, उन पे उपलब्ध सेवाओं के आधार पर उनकी एक इंडेक्सिंग तैयार की जाती है। वो तैयार करता है आपका आपका वर्ल्ड बैंक करता है, और एक और संस्था है S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों मिलके करती हैं। S&P ग्लोबल मार्केट इंडेक्स इंटेलिजेंस INTELLIGENC इंटेलिजेंस नाम की संस्था है, जो मिलके इनकी रैंकिंग तैयार करते हैं। तो एक मिनट थोड़ा इरेज कर लेने दीजिए बोर्ड पे, बिकॉज आज अवेलेबिलिटी है नहीं बोर्ड की, इसलिए क्लास आप ऑफलाइन देख रहे हैं। ये क्लास रिकॉर्ड होके अभी अपलोड की जाएगी। तो चलिए फिर से पेन लेते हैं यहाँ पे, दैट इज ब्लैक नाउ। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है 8 है। 8 क्या है कि सिमरिया घाट ब्यूटी फिक्शन प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ? तो देखिए बेसिकली इसमें क्वेश्चन में पेपर में आपने देखा होगा कि जो भी करंट अफेयर पूछ रहा है, करंट अफेयर आपका जो लोकलाइज्ड चीज़ों पे पूछ रहा है, लोकलाइज्ड मतलब बिहार का पेपर है तो बिहार का ही लगभग करंट अफेयर पूछ रहा है, बाहरी करंट अफेयर की जो संख्या है बहुत कम है। तो ये जो सिमरिया घाट ब्यूटी फिक्सेशन प्रोजेक्ट है वो आपका है सॉरी, ये आपका बेगूसराय बिहार में है। ये आपका गंगा नदी के तट पे आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसका उद्घाटन आपके मुख्यमंत्री जी ने किया है। और सिमरिया घाट क्या है कि एक रिवर फ्रंट बनेगा। रिवर फ्रंट मतलब आपने देखा होगा, जब आप कभी हरिद्वार गए होंगे तो हरिद्वार में हर की पैड़ी का आपने नाम सुना होगा। तो हर की पैड़ी में एक रिवर फ्रंट है, मतलब हर की पैड़ी एक रिवर फ्रंट है। उसी तरह जो बेगूसराय का सिमरिया घाट है, सिमरिया घाट को भी विकसित किया जाएगा, एंड वो एक तरह से टूरिज्म का एक पॉइंट होगा। तो देखिए बिहार में क्या है कि बिहार में अब जो गंगा के आसपास का जो क्षेत्र है, गंगा को लेके काफ़ी अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए जा सकते हैं। मे बी इस पे ध्यान सरकार का बाद में जा रहा है, बट जो भी देर दुरुस्त है सही है ना। चलिए देखते हैं, जल में फॉस्फेट का तुल्य ऊर्जा कितना होता है? तो जल में जो फॉस्फेट का तुल्य ऊर्जा होता है वो 30.5 किलो जूल पर मोल होता है ना। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द जोहान इवेलेजिस्ट पुरकिंजे ने दिया था, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिए, हाँ, जल में विद्युत प्रभावित होना कौन सी अभिक्रिया है? तो जल में जो विद्युत प्रभावित होती है उसको हम बोलते हैं, वो होता है आपका, उसको बोलते हैं हम विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन बोलते हैं। देखिए पेन टैब से लिखा जा रहा है, थोड़ा मुश्किल है लिखना। एंड अगला सवाल देखते हैं कि तांबा में धातु घंटी बनाने में उपयोगी तत्व कौन सा है? तो धातु घंटी बनाने में उपयोगी तत्व, ये सवाल पूछा गया है। इसमें हम ऐसे तत्व का इस्तेमाल करते हैं जिस तत्व में आपका, जिसमें जैसे यदि किसी चीज़ से इस पर मारा जाए तो उसमें आवाज़ उत्पन्न हो, तो ऐसे ही पदार्थ का हम उपयोग धातु घंटी बनाने में करते हैं, धातु की घंटी बनाने में करते हैं। शायद एक सवाल छूट गया है, तो वो कौन सा तत्व है? हाँ, 2 सवाल छूट गया है, तो कौन सा तत्व है? क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा तांबा और तीन मिलाते हैं तो उससे कांस्य बनता है, कांसा बनता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 छूट गया था, सापेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? जिसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी का क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हैं? हमें जिस भी पदार्थ की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, मान लीजिए हमें निकालनी है सरसों के तेल की निकालनी है, तो ऊपर सरसों का तेल का डेंसिटी रहेगा,
सरसों के तेल की डेंसिटी ऊपर रहेगी और नीचे रहेगी पानी की डेंसिटी रहेगी, मैंने किसी न किसी के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं, तो पानी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो पानी का यहाँ घनत्व रहेगा डेंसिटी, है ना। तो ऊपर भी घनत्व है और नीचे भी घनत्व है, तो घनत्व का मात्रक घनत्व से कट जाएगा, तो सापेक्षिक घनत्व का मात्रक कुछ नहीं होता है, सापेक्षिक घनत्व मात्रक रहित होता है ना। 12 नंबर पे आते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि दूरी परिवर्तन की दर को माने विस्थापन परिवर्तन की दर को या दूरी परिवर्तन की दर को हम स्पीड कहते हैं, वेग कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण, है ना। अब देखिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि आरएनटी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आरएनटी मैंने रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 16, ये राज्यसभा से संबंधित कथन वाले प्रश्न, मतलब ऐसे भी प्रश्न थे जो राज्यसभा से संबंधित थे। तो पूछ सकता है कि जो आपका मनी बिल होता है, जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा लोकसभा में आपका बिल पास, संसद में बिल पास होता है, तो कुछ ऐसे बिल होते हैं जो केवल जिनका जिसमें पावर आपका केवल लोकसभा का होता है और राज्यसभा को उस पर 14 दिन के अंदर डिसीजन लेके या ना भी डिसीजन ले तो उसे लौटा देना होता है, ठीक। तो राज्यसभा से ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, या ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा सदन आपका परमानेंट सदन है ना, कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता है। या राज्यसभा के आपके सभापति से भी पूछ सकते हैं, सभापति उपसभापति से भी पूछ सकते हैं कि भाई उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, तो वो बाय डिफेक्ट आपका सभापति होता है। राज्यपाल से संबंधित भी प्रश्न हो सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं कि E-95 विमान किस देश की कंपनी ने बनाया था। तो ये जो है ये आपका है स्पेनिश एरोस्पेस कंपनी है, स्पेनिश एरोस्पेस कंपनी, SPANISH, स्पेनिश एरोस्पेस कंपनी, स्पेनिश एरोस्पेस कंपनी। पक्षी का अग्रपाद किसका उदाहरण है। तो पक्षी का अग्रपाद पंख का उदाहरण है, पंख बन जाता है, जो पक्षी पैदा होते हैं तो उनका अग्रपाद होता है, अग्रपाद पंख में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भोजन बाहर पचने के बाद ग्रहण करता है। ये आपका बायो का क्वेश्चन है, तो इसको हम स्किप करते हैं, इस क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 21, आइए 21 हिस्ट्री से सवाल था। 21 क्या है कि सूफी संत अपार संपदा के कहने पर शिव मूर्ति का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था। तो आप जानते हैं राज राजा चोल प्रथम शासक थे, चोल वंश के काफी माने क्या बोलते हैं इनको, इफेक्टिव शासक माना जाता है, जिन्होंने सूफी संत के कहने पे शिव मूर्ति का निर्माण करवाया था, है ना। मित्र शक्ति अभ्यास किन किन देशों के बीच है। तो वो आपकी श्रीलंका और इंडिया के बीच है। मंदार हिल कहाँ पे स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है। अभी हमने कहा है कि जो करंट अफेयर या ज्योग्राफी की चीजें पूछेगी वो आपके बेसिकली बिहार से ही होंगे ना। आपको नहीं भी आता तो बिहार मार दीजिए, बिहार ऑप्शन में होगा तो आपका सही हो जाएगा। तो मंदार हिल आपका है बिहार के बांका जिला में है, बांका में है। बांका भागलपुर 2 जोन में आते हैं, तो बांका में है ये। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो आपको मालूम होना चाहिए धौलावीरा से प्राप्त हुए, है ना। पानी, बोली, टोपी और नदी में कौन सा पुल्लिंग है। तो पानी जो है पानी पुल्लिंग है, पानी का कोई स्त्रीलिंग पुरुषलिंग नहीं होता है। चलिए लिंग, धर्म, वंश और जाति में आर्टिकल 20 में चर्चा नहीं किया गया। हाँ चलिए लिंग, धर्म, जाति, वंश में कौन से में आर्टिकल 23 की चर्चा नहीं की गई है। तो वो है आपका लिंग की मतलब 23 में कहा गया कि धर्म, वंश, जाति के आधार पे आप नौकरी देने में, सरकारी नौकरी या सरकारी सुविधाएं देने में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। धर्म, वंश और जाति के आधार पर लिंग का वर्णन 23 में नहीं है। 27 पे ये गरीब महिला ऋण हेतु नवीन बैंक कौन सा है। तो गरीब महिला ऋण हेतु इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक है। चलिए नोवा मुंडी लौह कारखाना कहाँ है। तो नोवा मुंडी जो लौह कारखाना है आपका झारखंड में है। हाँ अगला देखते हैं कुद्रेमुख चोटी कहाँ स्थित है। तो कुद्रेमुख चोटी आपका कर्नाटका में स्थित है। ये विशेषण का प्रकार नहीं है, तो कुछ एग्जाम्पल दिए रहेंगे हिंदी में, आपको पता करना होगा विशेषण है कि नहीं है, काफ़ी आसान है ये। हाँ चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो था आपका कंप्यूटर से था, कंप्यूटर के MS ऑफिस से था। तो पूछ देगा कि MS ऑफिस से एक सवाल पूछ देगा कि हाँ पावर पॉइंट बनाने के लिए या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं। तो MS
पावर पॉइंट बना इस्तेमाल करते हैं। ठीक, फिर पूछ देगा एमएस ऑफिस से कि आप टेक्स्ट फाइल के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं एमएस ऑफिस में, तो करते हैं एमएस वर्ड का, करते हैं एमएस वर्ड का, WORD। फिर पूछ सकता है कि हाँ आप एक्सेल सीट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो एमएस एक्सेल का करते हैं, EXCEL। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे सवाल है। अगला है 23 का कि ब्लेम का सिनोनिम क्या है, तो ब्लेम का सिनोनिम आप जानते हैं, ब्लेम का सिनोनिम आप होता है क्रिटिसिज्म करना, क्रिटिक है, या किसी को दोषारोपण करना, है ना। चलिए देखते हैं, वह कल पटना जाएगा क्योंकि उसे नालंदा विद्यालय देखना है, कौन सा वाक्य है, तो किस काल का वाक्य है, या पूछ देगा कि हाँ सिंपल साधारण वाक्य है या आपका असाधारण वाक्य है, ये वाक्यों का प्रकार पूछेगा। अब देखिए ये अगला सवाल है 34 नंबर कि महिलाएं गाना गाएंगी कौन सा काल में है, तो महिलाएं गाना गाएंगी मतलब भविष्य काल में है। ये बहुत इजी है, हिंदी से सवाल है। डू यू नो योर फ्रेंड या डू यू नो योर हॉबी, तो इसमें पूछेगा कि कौन सा वाक्य है या कैसा वाक्य है, तो इंट्रोगेटिव है जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है ना। चलिए इंग्लिश में आप जानते हैं 4 तरह के वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, निगेटिव। चलिए, संविधान उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा का और हृदय कहा है। ठीक है ना, तो आर्टिकल 32 को बोला गया है कि ये संविधान का हृदय है। ठीक है ना, हृदय किस लिए कहा गया है, बिकॉज ये कहता है कि किसी भी मौलिक अधिकार के विरुद्ध में कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता है। यदि कोई भी कानून बनेगा तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन से कथन निष्कर्षण पे सवाल पूछा गया है। अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, जो प्रजनन यौन रूप में करते हैं, जो यौन प्रजनन करते हैं उनमें गुणसूत्रों का विभाजन होता है, जिसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, एक समसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री आप प्रजनन देख लीजिएगा, प्रजनन चैप्टर में ये आपको सवाल पूछा गया है। ठीक है ना, अर्धसूत्री विभाजन से। ठीक, प्लाज्मोडियम अमीबा के कथन निष्कर्षण पे सवाल, मतलब प्लाज्मोडियम आप जानते हैं, प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम ना ही बैक्टीरिया ना ही वायरस है। प्लाज्मोडियम से क्या होता है, आपका मलेरिया होता है, मलेरिया, है ना। तो मलेरिया से रिलेटेड सवाल है जो प्लाज्मोडियम अमीबा के नाते फैलता है, प्लाज्मोडियम अमीबा के नाते फैलता है। पुनर्जनन की क्षमता किसमें होती है, तो हाँ देखिए, पुनर्जनन अब मानव का अंग होता है, मानव के अंग में पुनर्जनन कौन कर सकता है, तो वो कर सकता है लीवर, केवल कर सकता है लीवर, जिसको बोलते हैं यकृत। हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर आइए 40 पे आइए। 1924 में नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी, तो 1924 में नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी, भगत सिंह जी ने। चलिए हम आगे देखते हैं, अगला सवाल किस आधार पे था, बिहार किससे अलग हुआ था, तो आप सभी को पता है बिहार बंगाल से अलग हुआ था। बिहार और उड़ीसा आपका बंगाल से अलग हुआ था। गिरनार की पहाड़ी कहाँ स्थित है, गिरनार की पहाड़ी आपका गुजरात के सौराष्ट्र में है, गुजरात के सौराष्ट्र में है, यानी कि भूगोल से भी लगभग सवाल पूछा है। चलिए, समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण में कौन सा त्रिभुज बनता है, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण खींचने से सर्वांगसम चतुर्भुज बनता है। माने ये समांतर चतुर्भुज है ऐसे, है ना, एक विकर्ण खींच दीजिए तो दोनों ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम होंगे। ठीक, कौन लवणीय एसिड है, तो आपका लवणीय एसिड से सवाल पूछ देगा, मतलब कि कोई लवण दे देगा, कोई सॉल्ट दे देगा, पूछेगा कि कौन सा उसमें से लवण है। ठीक है ना, केमिस्ट्री से एक सवाल आया है। अगला सवाल देखते हैं, बिहार के किस बांध से लगा लाभान्वित नहीं होता। हाँ चलिए, कई सारे बांध दे देंगे, कुछ उसमें बिहार में होंगे, कुछ बिहार के बाहर होंगे, आपको सारे बांधों को रटना है ना, पता है, माने पढ़ के जाना है कि भाई कौन सा बांध आपका बिहार में है, कौन सा बांध आपका बिहार में नहीं है, कौन सी परियोजना आपके बिहार में है, कौन सी परियोजना बिहार में नहीं है। बांध है और नदियां भी दे देगा। बेसिकली पूछता है कि गंगा नदी कितने जिले से होकर गुजरती है, गंगा बिहार में कहाँ से एंट्री करती है, कहाँ से निकलती है। फिर सोन नदी देगा, ठीक है ना, पूछ देगा कि पटना में कौन सी 3 नदियां मिलती हैं। तो ऐसे सवाल आप तैयार करके जाएंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ था, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसको बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो कि 31 अगस्त 1956 को लागू हुआ था, 1956 को लागू हुआ था। चलिए, जो लास्ट सवाल था, भारत रत्न किसे नहीं दिया गया, तो आप ये पढ़ के जाइएगा कि भारत रत्न किन किन 6 लोगों को दिया गया है ना। तो उसमें से थे आपके सबसे पहले बिहार के थे कर्पूरी ठाकुर थे, है ना।
अगले आपको बहुत फेमस नाम याद है, लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी के नेताजी थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, है ना। जो तीसरे आपके थे, आपके आपके पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव जी थे। जो चौथे आपके थे, आपके बहुत फेमस पर्सनालिटी थी, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ये सारे के सारे पीएम रह चुके हैं। जो आपके एक और है, एम एस स्वामीनाथन, 5वें नंबर पे एम एस स्वामीनाथन। और बस इन्हीं 5 लोगों को दिया गया था, 6 लोगों नहीं, 5 लोगों को। बाकी जो नाम होंगे इनको नहीं दिया गया है, ठीक। तो ये थे आपके गया से जुड़े हुए सवाल थे जो कि पूछे गए थे, ठीक। आप ऐसे ही सवालों की तैयारी करते रहिए, सिमिलर सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।